सभी को प्रणाम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 19 सेवा साधना। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। तो गुरुदेव ने सेवा और साधना के गुरुदेव हमें तरीके बता रहे हैं कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, हमारे पास समय नहीं है, तो समय का नियोजन करेंगे तो समय निकल जाएगा। गुरुदेव ने समझा दिया है। उसके बाद उसके टूल्स भी दे दिए हैं। उसके बाद तरीके बता दिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम पाठशालाएं खोल सकते हैं प्रौढ़, हम पुस्तकालय बना सकते हैं, हम व्यायामशाला बना सकते हैं। इन सब का क्या लाभ है वो भी बता दिया। पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कम से कम स्तर पर उसका लाभ क्या है वो भी बता दिया। मूल में भावनाएं हैं, ये गुरुदेव ने बताया है कि शरीर में कर्मठता होनी चाहिए और मूल में श्रेष्ठ भावनाएं होनी चाहिए। अगर भाव जागृत हो गया तो बाकी सब कुछ अपने आप हो सकता है। अगला गुरुदेव बता रहे हैं ग्राम उद्योग कुटीर उद्योग की स्थापना। एक और भी चीज सेवा में आती है और वह है ग्राम और कुटीर उद्योग। हम ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग की स्थापना करके अपने गांव वालों के, नगर वालों के, बेकार आदमियों की आजीविका में खुशहाली के में सहायक हो सकते हैं। आज इस तरह के गृह उद्योग चलाए जाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ गुंजाइश है। दो पैसा जेब में होते हैं तो उससे दान पुण्य करने से लेकर के खर्च करने तक, स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर घूमने फिरने मनोरंजन तक के लिए गुंजाइश मिल जाती है। उसमें खुशहाली पैदा होती है, स्वावलंबन पैदा होता है, कलात्मक दृष्टि का विकास होता है और हरामखोरी से बचाव करने की वृत्ति पैदा होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब ग्राम कुटीर उद्योग तो बहुत सारे हो सकते हैं और अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है तो आप उसी को स्टार्ट कर दीजिए स्वावलंबन की दृष्टि से। मूल भाव, मेरे पास कोई प्रतिभा है और उस प्रतिभा को मैंने समाज के खेत में पूरी तरह बो दिया, ठीक है, और अगर उस प्रतिभा से मैं स्वावलंबन कर रही हूँ तो ये मेरा स्वाभिमान है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और हमारा मूल भाव प्योर है। मूल भाव देने का है। कम से कम कोई गलत बिजनेस तो नहीं कर रहे, कम से कम कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे खुद को, अपने घर परिवार को और अपने समाज को कंट्रीब्यूट कर सके। ऐसा कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं तो वो स्वावलंबन की दृष्टि से उच्च है। यहाँ पर मेरा मूल भाव बहुत प्योर होना चाहिए। पर अगर मूल भाव में कहीं माया है, नहीं इकट्ठा करना है, संग्रह करना है, खूब कमाना है, खूब कमाना है, तो फिर चेक कर लो अपने आप को। चेक करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि थिन लाइन डिफरेंस है, ठीक है। और उसमें दूसरा तरीका ये है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर बन जाएं, ऐसे बिजनेसेस को लेकर आए जहाँ छोटे छोटे गांव हैं, उन गांव में बहुत सारी प्रतिभा छुपी पड़ी है। जैसे कुछ लोग ऐसा होते हैं जो ये हमारे जो पॉटर्स होते हैं उसमें पेंटिंग करते हैं, बड़ी सुंदर कला है वो, लेकिन उस पेंटिंग को गांव के लोगों को पेंटिंग करना आ रहा है, उनको पॉटरी बनाना आ रहा है, लेकिन उसको उनको एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस डेवलप करना नहीं आ रहा। तो अगर हमारे पास वो प्रतिभा है, हमको पता है कि कैसे किया जा सकता है, हमारे पास वो स्किल्स हैं, तो हम छोटे छोटे उद्योगों को सहारा दे सकते हैं और उससे बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशी आएगी क्योंकि सबका स्वावलंबन हो जाएगा। स्वावलंबन होगा तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा ना। एक बहुत मेजर लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी को गुरुदेव समझा रहे हैं। आगे लिख रहे हैं स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाएं और प्रतियोगिताएं। प्रतियोगिता चालू करके हम बहुत सा काम कर सकते हैं। वाद विवाद की प्रतियोगिता, संगीत की प्रतियोगिता, खेल कूदों की प्रतियोगिता, बच्चों को स्वस्थ रखने की प्रतियोगिता, पशु किसका अच्छा है और कौन ज्यादा दूध देता है, अनेक तरह की प्रतियोगिताएं हैं। मनुष्य में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करें, एक सम्मेलन का भाव पैदा करें। लोग आते हैं, तमाशा बीन तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन उसमें से अच्छा साबित करने वाले लोग भी हैं। इसके लिए ये भी एक अच्छी समाज की सेवा है कि हम समाज के लिए अच्छे काम करने के लिए प्रतियोगिताएं, पुरस्कार देने के लिए मेले लगाएं और आदमी के अंदर उत्साह पैदा करें कि हमको बढ़ चढ़कर जीवन को विकसित करने वाला कार्य करना चाहिए। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट और कितनी इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गुरुदेव लिख रहे हैं वो ये है, मनुष्य में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। हम जब भी किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक मूल भाव होना चाहिए कि किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का आधार किसी दूसरे को हराना नहीं है, पर स्वयं को जीतना है। हम खुद से जीत जाएं, हम अपने से जो हम हैं उससे बेहतर हम बन पा रहे हैं क्या। अगर हमने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया तो वो एक हेल्दी कंपटीशन होगा। लेकिन अगर बीच में कहीं ईर्ष्या आ जाए, बीच में कहीं द्वेष आ जाए, किसी दूसरे को नीचा दिखाने की भाव आ जाए, तो हम उसमें जीत भी जाए तो हम जीते नहीं, क्योंकि हम मानसिक रूप से हार गए। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव होना चाहिए। और वो ये है, मान लो एग्जाम में बच्चे कॉम्पिटिट कर रहे हैं अगर, तो परसेंटेज पे भी अपने आप से पूछ लो कि मैंने जितने एफर्ट्स डाले क्या मेरे परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग आए हैं। मेरे एफर्ट्स ही तो मेरे परसेंटेज लाएंगे। अब क्लास में किसके ज्यादा कमा रहे हैं वो मैटर नहीं करना चाहिए। क्या मैंने पिछली बार से बेटर किया अगले एग्जाम में? अगर मेरा परसेंट 2% भी बढ़ा है तो आई एम इम्प्रूविंग।
मुझे अपने से तो अपना कंपटीशन करना है रोज, डेली, और ये प्रतिस्पर्धा हम रोज अपने आप से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ग्रुप में लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशन फैक्टर है ये एक बहुत बड़ा, तो मोटिवेट करने के लिए कोई एक जना इनको आयोजित कर सकता है। छोटी छोटी घर में ही, अभी हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं मान लो, तो वहां पर अपनी सोसाइटीज में ही अरेंज कर सकते हैं। इससे बच्चों की प्रतिभाएं निखर के आएंगी। बड़ों की कर दो, बड़ों की प्रतिभाएं निखर के आएंगी और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, एक हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा और सब लोग कहीं ना कहीं एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। तो ये गुरुदेव इसके माध्यम से समझा रहे हैं। उसके बाद लोक संगीत का युग संगीत में रूपांतरण, इस प्रकार से संगीत कला का विकास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए अंतरंग को छुआ जा सकता है। हर गांव में संगीत जानने वाले लोग होते हैं। उन संगीत जानने वाले लोगों को वो चीजें दी जाएं जो आज के युग के लिए आवश्यक हैं। विचारकों के पास विचार नहीं है। संगीतकारों को किसी ने जो सिखा दिया वो सीख लिया। कीर्तन करना सिखा दिया तो सीख गए। पान खाओ, फूल खाओ और खाओ मेवा। पान कहाँ से खाएं बाबा? पान भी बहुत पैसे का आता है। मेवा तेरे सिर में से खाएं, पैसे होंगे तो खाएंगे, तू खा जा। इस तरह से बेसिर पैर की तरह गाने गाते रहते हैं। गाने की हविस को पूरा करने के लिए, और वो राधा और श्री कृष्ण के गीत गाते रहते हैं कामुकता भड़काने वाले। गाने की हविस को पूरा करने के लिए और वो राधा और श्री कृष्ण के गीत गाते रहते हैं कामुकता भड़काने वाले। उनके स्थान पर गायकों को इस तरह के विचार दें जो मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाते हैं और लोक सेवा के भाव उत्पन्न करते हो, तो मजा आ जाए। अब गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि संगीत एक विद्या है, एक कला है, और इसका कितनी अच्छी तरह यूटिलाइजेशन हो सकता है। आजकल के गानों के तो कोई लिरिक्स ही नहीं रह गए हैं, मतलब बोलते ही शर्म आती है। कोई एक आधा गाना बीच बीच में ऐसा आ जाता है जो हृदय को स्पर्श कर जाए, और उसमें भी हमारे भाव कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ध्यान से सोचा जाए तो हर गाना भजन नॉट हर गाना, पर जिसके लिरिक्स अच्छे हैं और तो उसको भजन बनाया जा सकता है। लेकिन मोस्टली तो लिरिक्स और म्यूजिक ऐसा आ रहा है जो सुनते नहीं बनता। ऐसे में प्रज्ञा गीत और वंदना गीत माला, अगर आप AWGP के गीत सुनेंगे और ब्रह्म कुमारी के ज्ञान गीत सुनेंगे तो गजब के हैं, बहुत ही गजब, हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। तो ये बात गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि हमने तो राधा कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। इतनी दिव्य चेतना, दिव्य प्रेम को स्थापित करने जो आए, उनके गीतों को भी हम इसलिए गा रहे हैं कि उनके पीछे का भाव हमने मैला कर दिया। तो सब कुछ स्वभाव की बात है। तो अगर ऐसे लोगों को सही चीज, सही विचारधारा और सही लिरिक्स दे दिए जाएं और फिर उनसे गीत गवाए जाएं तो उनसे चरित्र का निर्माण होगा और वो लोग ऊपर उठेंगे और सुनने वाले के अंतःकरण को वो स्पर्श करेगा। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गांव गांव जाना चाहिए और ऐसे संगीत को संघबद्ध करना चाहिए और ऐसी मंडलियां बनानी चाहिए और उनका ऐसा नियंत्रण करना चाहिए कि उनको नए नए गाने गाने चाहिए, तब कोई बात बने। संगीत का शौक पैदा किया जाए, नाट्य और अभिनय का शौक पैदा किया जाए। अब तो आदमी भागता है सिनेमा के लिए। सिनेमा के अलावा और कोई मनोरंजन रह ही नहीं गया है। सिनेमा के अलावा अगर हम चाहें तो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनको मनोरंजन का पुट दिया हो और शिक्षा का भी पुट दिया हो, उनमें समय लगा सकते हैं। छोटे स्तर पर एकाकी नाटक खेले जा सकते हैं। छोटे छोटे ड्रामा कमेटियां बन सकती हैं। लीला और अभिनय किया जा सकता है जिससे आदमी को अपनी कोमल भावना का विकास करने का मौका मिले। मनोरंजन की गुंजाइश रहती है और लोक शिक्षण की व्यवस्था भी बन जाती है। ये सब आसानी से किया जा सकता है। अब हमारे बच्चों ने तो नहीं देखा, पर जब हम छोटे थे तो रामलीला होती थी, है ना। और रामलीला देखने के लिए कितना शोर हल्ला मचता था और स्कूल में कितने नाटक होते थे, हम लोग सब पार्टिसिपेट करते थे और अच्छी स्क्रिप्ट होती थी, बहुत उसको करके मजा आता था। तो जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो उस कैरेक्टर के गुणों पे चिंतन तो कर ही रहे हो। तो यही बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे स्तर पर नाटक बना सकते हैं और नाटक की स्क्रिप्ट ऐसी हो कि हम बार बार दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हमारे बच्चे बार बार, हम खुद भी उनमें भाग लें, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो कहीं तो वो चित्त पर अंकित होगा ना। लेकिन अगर स्क्रिप्ट में दम ना हो, अगर वही प्रभावहीन हो तो क्या होगा। ऐसे ही संगीत में अगर दम ना हो, वो प्रभावहीन होगा तो क्या होगा। ये एक मनोवृत्ति, अगर आपने सुना है कभी कोई मूवी का गाना सुनो तो वो मुंह पे चढ़ता रहता है, जुबान पे उसी को गाते रहते हैं, अनवांटेडली जीभ पे चढ़ जाता है। तो उसकी जगह हमारे घरों में रोज सुबह सुबह उठ के दिव्य प्रज्ञा गीत, वंदना गीत चल जाएं और बच्चे उनको सुनते सुनते बड़े हों, घर का माहौल बदल जाएगा। आप करके देख लीजिए, खुद के अंतःकरण में वो स्पर्श करेगा, आप उसे करके देख लीजिए। तो ये बात गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। आज के लिए इतना स्वाध्याय, आगे का कल लेते हैं। सभी को प्रणाम। हम सबके जीवन में गुरुदेव के बताए हुए इस ज्ञान को हम उतार सकें, यही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।